Hello dear student. Our next chapter I think you have to read completely about the star and the solar system. So today we will discuss about the stars and the solar system. The bright little object shining at the night sky always fascinated the mankind, and these objects find place in literature, songs, so इवन इन नर्सरी राइम्स आल्सो, कि जो लिटरेचर्स होते हैं, मतलब कि जो कहानियाँ बनी होती हैं या फिर राइम्स बनी होती हैं या फिर जो कविताएं बनी होती हैं, उनका कंपेयर किया जाता है किसके साथ, तारों के साथ या चंद्रमा के साथ। तो जैसे यहाँ पर एक राइम दी गई है आपकी, जो नर्सरी की राइम है, दैट इज स्टार लाइट स्टार ब्राइट फर्स्ट डे आई सी टू नाइट विश आई मे विश आई माइट हैव द विश आई विश वी नाइट। देर इज़ वन मोर, एक और है जो आप बढ़ते रहे हो, द मैन इन द मून लुकड आउट ऑफ द मून एंड दिस इज व्हाट ही सेड, दिस टाइम फॉल ऑल चिल्ड्रन ऑन द अर्थ टू थिंक अबाउट गोइंग टू बेड। तो ये आपकी जो दो राइम्स दी गई, कंपेयर किसके साथ किया गया, वही मून के साथ कंपेयर किया गया। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ वही हम पढ़ेंगे। फॉर द साइंटिस्ट इट इज़ नॉट फैसिनेट बट मोर क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट द अंडरस्टैंड द लाइफ हैपनिंग बियॉन्ड आवर प्लानट एज वेल एज ऑन ऑन प्लानट, कि हमें जो है ये क्यूरियोसिटी है कि मतलब कि क्या हो रहा है हमारे प्लानट के चारों ओर, या अपने प्लानट के अंदर क्या हो रहा है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल गेन नॉलेज अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे फ्रॉम अस, कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत दूर है उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले नाइट स्काई, जो स्काई का सीन होता है, ऐसा होता है, तो हम क्या देखते हैं नाइट स्काई के अंदर, ट्राई टू स्पॉट अ डार्क क्लियर नाइट प्रेफरेबली अवे फ्रॉम अ बिग सिटी और टाउन। ट्राई स्पॉट डार्क क्लियर नाइट प्रेफरेबली अवे फ्रॉम बिग सिटी और टाउन एंड लुक अप एट द स्काई, कि दूर जा करके आप स्काई को ध्यान से देखो। आप क्या देखोगे, you will see a large number of bright and shining objects. Some of them would have small, some are big. कि आप ऐसे जो है शाइनिंग ऑब्जेक्ट देखो, कुछ छोटे छोटे होंगे, कुछ बड़े बड़े होंगे, ठीक है। सो देयर यू हैव टू टेक बुक वंस, ठीक है। आप यहाँ से लिसन करके आप बुक के अंदर एक एक लाइन को मैच करके रीड आउट कर सकते हो, ओके। सम में अपीयर क्लोजर देन अदर, कुछ जो है एक दूसरे के पास लगेंगे, एंड सम में अपीयर ब्लैंक वाइल अदर गिव आउट अ कॉन्स्टेंट साइन, कुछ जो है ब्लैंक करते हुए ब्लिंक करते हुए दिखाई देंगे, मतलब कि चमकवाते जिसको कहते हैं, और कुछ क्या करेंगे, एक जैसे ही लाइट देंगे, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। एंड दीज ऑब्जेक्ट आर मिक्स ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स द मून्स एंड फ्यू अदर, कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर सारे स्टार हैं, मून हैं, या फिर और मेट्रॉइड्स वगैरह हैं, सारे मिक्सअप्स हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट यू सी नाइट स्काई आर कॉल्ड क्लेस्टल बॉडी, कि जितने भी हम रात को ऑब्जेक्ट देखते हैं ये सारी की सारी क्लेस्टल बॉडीज हैं। वी विल गैदर दी सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी क्लेस्टल बॉडी वन बाय वन, कि एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मून के बारे में, ठीक है। अब मून क्या है, यू हैव थिंक द मून नीड नो इंट्रोडक्शन, कि आपको पता है मून के बारे में बताने की कोई बात नहीं है, मून आपने सभी ने देखा होगा। द डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ मून ऑफ द नाइट स्काई माइट, कि रात को जो अलग अलग फेसेस होते हैं मून के, ठीक है। अब क्या होता है उसके अंदर, हैव यू अज्यूम्ड दैट डिफरेंट शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ मून एंड मून ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ मंथ इज कॉल्ड फेसेस ऑफ मून, कि मतलब एक महीने के अंदर या 28 दिन के अंदर पहले थोड़ा सा चंद्रमा निकलता है, फिर बहुत सारा, पहले मतलब कि इतना पार्ट निकल गया, फिर ऐसे आधा पार्ट निकल गया, फिर आधा पार्ट निकल गया, फिर इतना पार्ट निकल गया। तो इस प्रकार से जो मून दिखाई देते रहते हैं। When moon appears as full circular disk, जब मून ऐसे पूरा का पूरा सर्कुलर डिस्क होता है, और दैट इज कॉल्ड फुल मून। आफ्टर दिस एवरी कॉन्सिक्वेंट नाइट, हर एक नाइट को द साइज ऑफ ब्राइट एंड विजिबल पार्ट ऑफ मून गोज टू रिड्यूसिंग, धीरे धीरे जो है जो विजिबल पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो कम होता जाता है, मतलब कि चंद्रमा जिसको कहते हैं छोटा होता जाता है। ऑन 15th नाइट, मतलब 14वें दिन के बाद 15वीं नाइट को क्या होता है, मून इज नॉट विजिबल एट ऑल, कि मून जो है दिखाई नहीं देता, इसको कहते हैं काली रात, ठीक है। एंड द मून ऑन द नाइट नेक्स्ट टू न्यू मून अपीयर्स अ थिन कर्व इज नोन एज क्रीसेंट मून, कि जो न्यू मून से अगली नाइट होती है उसको क्रीसेंट मून कहते हैं। फ्रॉम ए क्रीसेंट इट स्टार्ट ग्रोइंग बिगर, क्रीसेंट से छोटा सा दिखाई देना स्टार्ट करता है। कैसा, देखो ऐसा बना होता है, ठीक है, ऐसा छोटा सा दिखाई देता है मून, दैट इज क्रीसेंट मून, ठीक है। इतना इतना पार्ट दिखाई देगा, बाकी सारा ब्लैक होगा।
द टाइम पीरियड बिटवीन टू consecutive full moon is called named as the month of Indian calendar. This period of Hindus month approximately 29 days 11 और 43 minutes, ठीक है, जिसको लूनर मंथ कहा जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अमावस और जो हमारा पूर्णिमा आता है वो वाला मंथ। तो फेसेस ऑफ मून के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ मेक्स द मून अपीयर एज इफ इट इज चेंजिंग इट्स शेप, कि जो रेवोल्यूशन होता है मून का अर्थ के चारों ओर, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज होती रहती है। द चेंजिंग द शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ मून दैट वी सी आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ मून। जो ब्राइट पार्ट होता है उसको हम फेसेस ऑफ मून क्या दिए गए हैं यहाँ पर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द मून इज नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस जो अपनी लाइट नहीं पैदा करती। इट अपीयर्स ब्राइट द स्काई शाइनर बिकॉज ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन इट एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड। देखिए बेटा जी, आप अपनी बुक को साथ रखिए, उसके साथ के साथ आप इसको लिसन करते रहिए, उसके साथ आप मैचिंग करते रहिए, ठीक है। तो सन की लाइट जो है मून के ऊपर गिरती है, जिससे हम देख पाते हैं उसको, वो रिफ्लेक्ट करके हमारे तक पहुंचाता है। द पार्ट ऑफ मून विच फेसिस द सन इज ब्राइट वैल्यूज वाइल द पार्ट फेसिंग अवे फ्रॉम द सन इज डार्क। तो जो सन की तरफ उसका फेस होगा वो तो ब्राइट होगा, जो पिछली वाली साइड वाला होगा वो काला होगा। सो फेस ऑफ मून डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन, की जो फेस होते हैं मून के पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। एज मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ वी सी द डिफरेंट शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून। जैसे ही चंद्रमा जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है, हम अलग अलग फेस को देख सकते हैं। यहाँ पर फेस दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया न्यू मून, ठीक है। सो न्यू मून क्या रहेगा, व्हेन द मून इज अप्रोक्सीमेटली इन सेम डायरेक्शन, कि जब मून जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है। देन सन लिमिनेटेड हाफ फेस ऑपोजिट टू अर्थ एंड देयरफॉर द पार्ट दैट फेसेस अस इज डार्क and when this phase of moon rise at the time sunset and sets at the time of sunrises। मतलब क्या कि जब जो है सूरज कहाँ पर होता है, कि देखिए मान लो ये हमारी अर्थ होगी, ये हमारा मून हो गया और ये वाला हमारा सन हो गया। अब सन से जब लाइट आई तो इस पार्ट के ऊपर टकराएगी, हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें जो इस साइड वाली लाइट तो दिखाई नहीं देगी हमारे तक, तो ये चंद्रमा से इस साइड लाइट पहुंची नहीं है टकरा के, क्योंकि इस साइड तो चंद्रमा की लाइट पहुंची नहीं है, इस साइड लाइट पहुंची है, तो हमें ये काला काला चंद्रमा दिखाई देगा, काली रात होगी तो इसको हम कहेंगे न्यू मून, ठीक है। जब हमें ब्लैक जो है दिखाई देता है, हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट वैक्सिंग क्रीसेंट, मतलब कि उससे अगले दिन जो है थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है। एट द मून्स अराउंड द अर्थ इट मूव सी पार्ट ऑफ इट्स लुमिनेटेड हाफ पार्ट को हम जिसके देखते हैं। And we see that the moon is waxing crescent at the first we will see only thin cover and which grow day by day and this is called crescent moon। कि मतलब यहाँ पर देखिए वैक्सिंग क्रीसेंट कैसे होगा, ये देखिए न्यू मून है बिल्कुल ब्लैक है, ये वैक्सिंग क्रीसेंट है, मतलब हमें इतना इतना पार्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वार्टर, पहला आधा पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगा, दिस कम्स अ वीक आफ्टर न्यू मून, चंद्रमा के एक वीक के बाद आता है। बाय दिस टाइम द मून कंप्लीट अबाउट द क्वार्टर, जो मून है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक क्वार्टर मतलब आधा हो जाता है। वी कैन सी हाफ ऑफ इट्स लुमिनेटेड पार्ट एंड द क्वार्टर ऑफ द मून इज द कॉल्ड द क्वार्टर फेस। ये आपका क्वार्टर फेस है, ठीक है। पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज वैक्सिंग गिबस। वैक्सिंग गिबस के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा जो क्या था 1/3 पार्ट ब्लैक था, यहाँ पर हमारा 1/3 पार्ट वाइट रहेगा, वो रहेगा वैक्सिंग गिबस मून। और वैक्सिंग गिबस के अंदर क्या रहेगा आपका, द आफ्टर द क्वार्टर फेस द कीप सीइंग द स्टिल बिगर पोर्शन, कि हम थोड़ा सा जो बड़ा चंद्रमा देखना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द वैक्सिंग गिबस मून। उसके बाद आता है हमारा फुल मून। फुल मून कब आता है, 2 वीक आफ्टर, कि 2 वीक के बाद क्या होगा, द न्यू मून, द मून कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स रेवोल्यूशन, वो आधे रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। देन हाफ कोइंसाइड्स विद द फेसिंग ऑफ द अर्थ एंड दिस हाउ वी सी दिस इल्यूमिनेटेड डिस्क फुल मून, कि मतलब हमें पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। ये कब होता है, जब हमारी ये अर्थ होगी, ये हमारा मून हो गया और ये हमारा सन हो गया। अब सन से लाइट मून पे टकरा के अर्थ तक पहुंच रही है, तो मतलब सारी की सारी लाइट, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देगा जितने पे अर्थ पे लाइट आ रही है, तो इसको हम कहेंगे फुल मून। नेक्स्ट इज वैनिंग गिब्बस, मतलब फुल मून के बाद भी चंद्रमा फिर छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वही लाइटर पार्ट, पहले बढ़ रहा था लाइट पार्ट, अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर द फुल मून अंटिल इट बिकम्स द न्यू मून अगेन द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, कि जो दिखाई देने वाला पार्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।
एंड वी से दैट इट्स वैनिंग, हम इसको वैनिंग कहते हैं। एंड अ वीक आफ्टर फुल मून इट इज़ कॉल्ड द गिब्बस मून। फुल मून के एक वीक के बाद क्या आ जाता है, एक वीक के बाद गिब्बस मून आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका वैनिंग, गिब्बस मून और लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर मून क्या होता है, 3 वीक आफ्टर द न्यू मून वी अगेन सी ओनली हाफ ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून, दिस इज कॉल्ड द लास्ट क्वार्टर मून। ये आपका लास्ट क्वार्टर हो गया और ये हो गया वैनिंग क्रीसेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, पहले ज़्यादातर ब्लैक है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं चंद्रमा छिपता जा रहा है, और इससे बाद दोबारा फिर क्या आएगा, न्यू मून आएगा। ठीक है, तो ये हर एक 15 डेज के बाद ये रिपीट होता रहेगा। सो आज के लिए ये इतना, और डू इट